जियोग्राफी क्लास 10 सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है। उसमें क्वेश्चन 11 है, डिस्क्राइब 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। सीबीएसई 2025 2 मार्क्स। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स मार्किंग स्कीम से मैंने लिखे हैं, तो आप कोई भी दो इनमें से चुन सकते हैं। तो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर, these have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। तो इन तीनों रिवर सिस्टम से ये डिपॉजिट हुए हैं। अगला, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले ये इसमें पाए जाते हैं अलग अलग मात्रा में। Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensely cultivated and densely populated। क्योंकि ये हाई फर्टाइल है तो क्रॉप्स वगैरह यहाँ पर खेती की जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसके आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और ये इंटेंसली कल्टिवेटेड होते हैं क्योंकि फर्टाइल होते हैं। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शंस ऑफ पोटैश। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है या किसके लिए आइडियल है? तो शुगर केन के लिए, पैडी यहाँ पर चावल हो गया, वीट गेहूँ एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। तो कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल 2025 2 मार्क्स। तो लेटराइट सॉइल और हमारा एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में भी और ये ऑप्शंस में भी आ सकते हैं 1 मार्क में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लेटराइट सॉइल 2025 2 मार्क्स एक बार देखते हैं। फिर से मार्किंग स्कीम से मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, आप और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल आर, दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो जो इंटेंस लीचिंग होती है हैवी रेन के कारण, ये सॉइल उसके कारण फॉर्म होता है। और दूसरा, लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली एसिडिक एंड डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें ये डेफिशिएंट होता है और ये ज़्यादातर एसिडिक होता है। और कोई आप रेलिवेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। 2 ही क्वेश्चंस थे। क्लास नंबर 4 में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।